हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रामनाथ नाम का एक गरीब बड़ी अपनी पत्नी गीता और बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। रामनाथ दिन रात मेहनत करके लोगों के लिए चारपाई और दरवाजे बनाता, जिससे किसी तरह घर का खर्च चलता। बेटी लक्ष्मी पढ़ने में बहुत तेज थी, तो रामनाथ ने जैसे तैसे पैसे जोड़कर उसे शहर पढ़ने भेज दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रामनाथ का हाथ गाड़ी से बुरी तरह कट गया। खून इतना बहा कि उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, आपका हाथ बुरी तरह से जख्मी है, ऑपरेशन करवाना होगा वरना हाथ काटना पड़ेगा। खर्च करीब 70,000 रुपए आएगा। रामनाथ की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरी मेहनत की रोटी इसी हाथ से बनती है। मैं कुछ भी करूँगा, बस मेरा हाथ बचा लीजिए। पैसों का इंतजाम करने के लिए वो गांव लौट आया, पर जेब में बस चंद सिक्के थे। तभी गांव के बनिया सेठ भोपाल दास सामने से आता है और कहता है, अरे रामनाथ, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सेठ जी, बड़ी मुसीबत आ गई है। एक हाथ काम ही नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। भोपाल दास ने कहा, अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, मैं दे देता हूँ पैसे। रामनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, पर क्यों सेठ जी? तुम्हारा वो पुराना औजार खाना जहाँ तू काम करता है, उसे मेरे पास गिरवी रख दे। रामनाथ के पास कोई चारा नहीं था। आंखों में आंसू लिए उसने दस्तखत कर दिए। ऑपरेशन हुआ, हाथ बच गया, पर उसकी रोजी रोटी अब चली गई। कुछ महीने बाद उसकी बेटी लक्ष्मी शहर से पढ़ाई पूरी करके घर लौटी तो लक्ष्मी ने कहा, बाबा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि सेठ भोपाल दास ने हमारा औजार खाना ले लिया? रामनाथ ने कहा, बेटी, उस वक्त क्या करता, जान बचाना जरूरी था। लक्ष्मी ने कहा, अब वो सेठ देखेगा कि असली बुद्धि क्या होती है। अगले ही दिन लक्ष्मी अपने बाबा को लेकर भोपाल दास के घर पहुंची और लक्ष्मी ने कहा, सेठ जी, हमें कुछ काम की जगह चाहिए। अगर आप बटाई पर औजार खाना दे दे तो हम उसमें काम कर सकते हैं। भोपाल दास ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन शर्त है, जो भी सामान बनेगा उसका ऊपर वाला हिस्सा मेरा, नीचे वाला तुम्हारा। लक्ष्मी ने कहा, मंजूर है सेठ जी। लक्ष्मी ने वहीं पर लकड़ी के सुंदर पलंग बनाना शुरू किया, जिनके नीचे का हिस्सा मजबूत लकड़ी का था और ऊपर का हिस्सा सिर्फ हल्की लकड़ी और चादरें। जब पलंग तैयार हुए तो उसने ऊपर की लकड़ी अलग कर दी और नीचे का भाग अपने पास रख लिया। भोपाल दास जब आया तो बोला, ये क्या, तूने पलंग बनाए? हाँ सेठ जी, आपने तो ऊपर का हिस्सा मांगा था। ये रही आपकी हल्की लकड़ी की तख्तियाँ। ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद वो फिर आया। भोपाल दास ने कहा, इस बार निचला हिस्सा मेरा होगा और ऊपर वाला तेरा। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है सेठ जी। इस बार लक्ष्मी ने खूबसूरत कुर्सियां बनाई, जिनका ऊपरी हिस्सा महंगी नक्काशी वाला था और नीचे का हिस्सा बस 4 पैर। जब भोपाल दास लेने आया, लक्ष्मी ने कहा, लीजिए सेठ जी, नीचे का हिस्सा आपका, ये 4 पैर, ऊपर की कुर्सियां मेरी। भोपाल दास गुस्से से लाल हो गया। उसने कुछ सोचा और बोला, बेटी, अब जो भी चीज बनाना, उसका ऊपर और नीचे दोनों हिस्सा मेरा, बीच का तुम्हारा। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी बात मंजूर है। इस बार उसने ढोलके बनाई, जिनका ऊपर और नीचे चमड़ा था और बीच में खूबसूरत लकड़ी का शरीर। जब भोपाल दास देखने आया तो बोला, अब तो सब मेरा है। लक्ष्मी बोली, हाँ सेठ जी, ऊपर और नीचे की चमड़ी आपकी, बीच का लकड़ी वाला हिस्सा मेरा। भोपाल दास हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी लालच पर शर्म आई। बेटी, तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मैं अब किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा।
उस दिन से भोपाल दास ने रामनाथ का औजार खाना लौटा दिया और गांव में गरीबों की मदद करने लगा। लक्ष्मी ने अपने हुनर और समझदारी से न सिर्फ अपने बाबा की इज्जत लौटाई बल्कि गांव वालों के दिल में जगह बना ली। अगर आप भी मेरे कहानी में आना चाहते हैं तो आप अपना नाम जरूर कमेंट करें।